हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जहां दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको उत्तर भारत के राजपूत वंश के संबंधित प्रश्न कराने वाले हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इसमें से हम जो क्वेश्चंस कराएंगे वो गुर्जर प्रतिहार वंश, गढ़वाल राजवंश, चाहमान और जिसे हम चौहान वंश भी कहते हैं उनसे, परमार वंश, चंदेल वंश और चेदी राजवंश और सिसोदिया राजवंश, इन सभी राजवंश से पूछे गए संबंधित प्रश्न हम आपको कराएंगे और टोटल लगभग 60 क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा, ढिल्लिका यानी दिल्ली नगर की स्थापना किसने की है? तोमरों ने, चौहानों ने, परमारों ने या प्रतिहारों ने? तो ये की है तोमरों ने। तोमर राजवंश के राजा अनंग पाल के द्वारा ढिल्लिका यानी दिल्ली नगर की स्थापना की गई है। उन्हें ही श्रेय दिया जाता है दिल्ली नगर की स्थापना का, तोमर राजवंश के राजा अनंग पाल को। चलिए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया है? यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया ये प्रश्न है। राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा रतन सिंह, राणा हमीर। तो किसने किया है टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ की स्थापना? तो राणा कुंभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा है, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का जो झोपड़ी है मस्जिदों की दीवारों पर अंकित है, यानी उसी पर बनाया गया? मालती माधव, नागानंद, हरी केली, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये 3 बार क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर में, फिर 2011 में पूछा, फिर बीपीएससी 2003 में पूछा गया एक प्रश्न है। तो हरी केली जो नाटक है उनका कुछ अंश जो है 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद के दीवारों पर अंकित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, रानी पद्मिनी के पति का क्या नाम था? ठीक है, क्या नाम था? महाराणा प्रताप सिंह, रंजीत सिंह, राजा मान सिंह, राजा यानी राणा रतन सिंह। तो रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या था? प्रज्ञावती होगा, पद्मिनी है। ठीक है, तो उसके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, राणा रतन सिंह था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुड़ियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुड़ी संवत भी कहलाता है? तो कौन सा संवत जो है वो कलचुड़ी संवत भी कहलाता है? त्रैकुटक संवत, विक्रम संवत, शक संवत। तो कौन कहलाता है? त्रैकुटक संवत जो है वो कलचुड़ी संवत भी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढुल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा था? ठीक है, किस पाल शासक को गुजराती कवि जिसका नाम है सोढुल, ठीक है, उसने उत्तरापथ कहा, उत्तरापथ और स्वामीन कहा था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, किसको कहा था? ठीक है, तो वो कहा था धर्मपाल को। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि उत्तरापथ स्वामीन कहा गया था गुजराती कवि के द्वारा धर्मपाल को। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रम या कत्यक लक्ष्माधर ने कल्पद्रुम या कृतिकल्पत्रु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? बताइए, लक्ष्मीधर ने कल्पद्रम या कत्यक लक्ष्मर या कल्पद्रुम या कृतिकल्पत्रु नामक, इतने सारे नाम हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। किसने ग्रंथ की रचना की? जयचंद्र, चंद्रदेव, गोविंद चंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो किसके राज्यकाल में ये इनकी रचना की गई थी? गोविंद चंद्र के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कर संबोधित किया था? तो 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री थे जिनका नाम था सुलेमान, उन्होंने रुहमा कर संबोधित किया था। सेन को, राष्ट्रकूट को, प्रतिहार को या पाल को? तो उन्होंने पाल साम्राज्य को कहा था रुहमा। ठीक है, किसने कहा था? सुलेमान। कहाँ के यात्री थे? अरब के यात्री थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और किस सदी में आए थे? 9वीं सदी में। राजस्थान के इतिहास का प्रेरणेता किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के इतिहास का प्रेरणेता किसे कहा जाता है? कर्नल टाड को, जादूनाथ सरकार को, कनिंघम को या विलियम जोन्स को? तो ये कहा जाता है कर्नल टाड को। ठीक है, राजस्थान के इतिहास का प्रेरणेता कहा जाता है कर्नल टाड को, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, 10वां नंबर प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की अलगुजर एवं इस वंश के शासकों बैरा कहकर पुकारा था?
तो कौन से विदेशी यात्री थे जिसने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर कहा और इस वंश के जो शासक होते थे उनको बैरा कहकर पूरा पुकारते थे? ठीक है, तो सुलेमान, अल मशरूदी, अल वरूनी या इनमें से कोई नहीं। तो अल गुजर कहा था, किसने कहा था? अल मशरूदी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो आपको ध्यान में रखना है, गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर और उनके शासक जो होते थे उनको बैरा कहते थे, अल मशरूदी कहते थे। अगला क्वेश्चन हमारा समरांगन सूत्रधार किस का विषय है? ठीक है, का विषय क्या है? तो समरांगन सूत्रधार का विषय क्या है? योग शास्त्र, खगोल विज्ञान, स्थापत्य शास्त्र या फिर काव्य शास्त्र? तो क्या है? स्थापत्य शास्त्र है। ऑप्शन नंबर सी समरांगन सूत्रधार का विषय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी? तो राष्ट्रकूट की राजधानी पाटलिपुत्र, दिल्ली, कन्नौज, मालखंड या मानेखेत? तो राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी मालखंड या मानेखेत थी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? तो प्रतिहार जो शासक थे उन्होंने किसने अपने आप को आदिवराह की उपाधि धारण कर ली थी? मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय या इनमें से कोई नहीं? तो मिहिर भोज ने अपने आप को आदिराव की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर एक जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? खजुराहो में, दिलवारा में, पुरी में या फिर वाराणसी में? तो ये मिलता है जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण वो मिलता है दिलवारा में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? राय सहसी, चच या दाहिर या? तो 712 ईस्वी में सिंध पर जो अरबों का आक्रमण हुआ था उस समय जो राजा थे या शासक थे कौन थे? तो वो थे दाहिर। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? तो कपूर मंजरी नाटक के रचयिता थे जिनका नाम था राजशेखर, उसको किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? मिहिर भोज ने, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय या फिर महेंद्रपाल? तो वो दिया था महेंद्रपाल प्रथम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, कपूरी मंजरी के नाटककार हैं रचयिता राजशेखर, उनको अपने शासन में संरक्षण दिया था महेंद्रपाल ने। अगला प्रश्न है हमारा, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिर से आया है, कई बार इनको पूछा गया, तो ये है अल मशरूदी, आपको पता ही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? बिहार में, गुजरात में, उड़ीसा में या फिर पश्चिम बंगाल यानी बंगाल में? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है वो गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बता दें गुजरात जो है उसकी राजधानी है गांधीनगर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है हमारा, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? तो किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य थे जिनका नाम था हेमचंद्र, उनको संरक्षण? जयसिंह, सिद्धराज, कुमारपाल, ए वन बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो ए वन बी दोनों थे, जयसिंह सिद्धराज भी और कुमारपाल भी। तो ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जयसिंह सिद्धराज के भी शासनकाल में और कुमारपाल के भी शासनकाल में जैन आचार्य जो हेमचंद्र थे उनको संरक्षण मिला था। अगला प्रश्न है, 20 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा था? तो सबसे पहले अगर जजिया कर भारत में लगाया गया तो उनका श्रेय दिया जाता मोहम्मद बिन कासिम को। तो सबसे पहले किस पर उन्होंने ये इस कर से किसको मुक्त रखा था, किस वर्ग को? मुसलमानों को, बौद्धों को, निम्न जाति के लोगों को या फिर ब्राह्मणों को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मणों को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कलहनकृत रास्तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? ठीक है, कलहनकृत रास्तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? 8, 9, 10, 11। तो इसमें 8 हैं, ये जम्मू कश्मीर पर केस पर लिखा गया है। ठीक है, कलहनकृत रास्तरंगिणी किसके द्वारा लिखी? कलहन के द्वारा। ठीक है, तो इसमें कुल कितने तरंगे हैं? तो 8 तरंगे हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय शासक कौन थे जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ, जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त भी किया था? भीम 1, भीम 2, कुमारपाल, जयसिंह महाराज?
तो किसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? भीमटू ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, किस शासकों ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? तो किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया है? नन्नू चंदेल, यशोवर्मा, धंगदेव या गंडदेव? तो किसने किया है ये? तो ये क्या है? धंगदेव। तो आपको ध्यान रखना है, कालिंजर के जो अजय दुर्ग का निर्माण किया है वो क्या है? धंगदेव। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, कपूरी मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज या फिर महेंद्रपाल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महेंद्रपाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब था, तुर्क थे, अफगान थे या फिर मंगोल थे? तो भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे पहले जो थे वो थे अरब। ऑप्शन नंबर एक जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में किसने लिखा है? पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में किसने लिखा है? बाण भट्ट ने, चंद्र बरदाई ने, वह भवभूति ने या फिर जयदेव ने? तो किसने लिखा है पृथ्वीराज रासो? तो ये लिखा है चंद्र बरदाई ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वर्ष 11 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? तो 1100 ईस्वी में जिसका निर्माण हुआ जो कि भुवनेश्वर में स्थित है वो अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन है? राजा रानी मंदिर, कंदरिया महादेव, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज या फिर मुक्तेश्वर? तो ये कौन है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है 28 नंबर, दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवारा मंदिर सरवनबेलगोला में, पारसनाथ पर्वत पर या फिर इंदौर में या फिर आबू पर्वत पर? तो बता दें कि दिलवारा मंदिर जो है वो आबू पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण, ठीक है, चंदेल राजपूत, होलकर, सिंधिया या फिर बुंदेला राजपूत? तो खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? ये आपको बता दें कि चंदेल राजपूत, होलकर, सिंधिया या बुंदेला? तो ये क्या था? चंदेल राजपूत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? सिकरी में या फिर चित्तौड़गढ़ में, झांसी में, दिल्ली में? तो कहाँ पर विजय स्तंभ स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है विजय स्तंभ। ठीक है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है? तो विक्रमशिला जो शिक्षा का केंद्र है उनके संस्थापक कौन है? नरेंद्र पाल, न्यायपाल, धर्मपाल, देवपाल? तो वो कौन है? धर्मपाल है। ठीक है, तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र जो था भागलपुर में था। ठीक है, धर्मपाल पाल वंश के शासक थे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो कौन सा मंदिर परिसर में भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति मान? लेपाक्षी मंदिर, वीरदती मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर? तो ये है कंदरिया महादेव मंदिर। यहाँ पे भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे सबसे विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? किसे एक नए संवत चलाने का? लक्ष्मण सेन को, धर्मपाल को, देवपाल को या फिर विजय सेन को? तो एक नया संवत चलाने का यश जो प्राप्त है वो है लक्ष्मण सेन को। ऑप्शन नंबर एक जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? गीत गोविंद के रचनाकार हैं जिसका नाम है जयदेव, किसकी सभा को अलंकृत करते थे? विजय सेन, लक्ष्मण सेन, धर्मपाल या फिर देवपाल? तो ये करते थे लक्ष्मण सेन की। ठीक है, तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव जो है वो लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। अगला क्वेश्चन है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया है? IAS प्री 1997 में पूछा गया है। कुमारगुप्त ने, हर्ष ने, धर्मपाल या फिर विजय सेन? तो सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया धर्मपाल ने कराया। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नैषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राज कवि थे?
तो नैषेध चरित वो खंड खंड खाद्य की रचयिता जो हैं श्रीहर्ष, वो कौन से शासक के राजकवि थे? पृथ्वीराज तृतीय, कुमारपाल, चंद्रदेव, जयचंद्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयचंद्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? कौन सी शैली से निर्मित है? तो बता दें कि नागर द्रविड़ भी होता है, तो कौन सी शैली से निर्मित है? नागर, द्रविड़, विरसर या इनमें से कोई नहीं। तो ये नागर शैली में निर्मित है भुवनेश्वर तथा पुरी के जो मंदिर हैं। ऑप्शन नंबर एक जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? तो चंदावर का युद्ध 1194 में किसके? पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गौरी, जयचंद्र मोहम्मद गौरी, भीम द्वितीय व मोहम्मद गौरी, इनमें से कोई नहीं। तो ये हुआ था जयचंद्र और एवं मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था 1194 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? कोलकाता में। तो पहला है कोलकाता में, दूसरा है बीजापुर, तीसरा है भुवनेश्वर, चौथा है सरवनबेलगोला। तो लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है? वो है भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा की राजधानी है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? नागभट्ट द्वितीय, ध्रुव या धर्मपाल या फिर वत्सराज ने? तो त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? तो वह वत्सराज ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? किस पर स्वामित्व के लिए मतलब अधिकार के लिए पाल के बीच में, प्रतिहार या फिर राष्ट्रकूट के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? कन्नौज, पाटलिपुत्र, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये कन्नौज पर स्वामित्व के लिए पाल वंश, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर एक जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? 7वीं सदी में, 8वीं सदी में, 9वीं सदी में या फिर 10वीं सदी में? तो ये हुआ था 8वीं सदी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? तो हिंदी विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक है दाय भाग के रचयिता कौन थे? विज्ञानेश्वर, मनु, जीमूत वाहन या इनमें से कोई नहीं। तो इनके जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जीमूत वाहन। ठीक है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता है जीमूत वाहन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा है रामचरित की रचना किसने की है? कालिदास ने, विज्ञानेश्वर ने, कौटिल्य ने, संध्याकर नंदी ने? तो रामचरित की जो रचना की है, ठीक है, संध्याकर नंदी ने की है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन या इनमें से कोई नहीं। तो सेन वंश जो है उसके शासक कौन थे? सामंत सेन थे। ऑप्शन नंबर एक जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हमारा कहता है किसने कुलीन प्रथा व कुलीनतावाद का आरंभ किया? तो किसने कुलीन प्रथा व कुलीनतावाद का आरंभ किया? यूपीएससी 2008 में पूछा गया प्रश्न है। सामंत सेन, बल्लाल सेन, विजय सेन, लक्ष्मण सेन? तो कुलीन प्रथा का जो आरंभ किया था वो क्या था? बल्लाल सेन ने। सेन वंश के ही शासक हैं ये, ठीक है, लेकिन स्थापना जो किया था वो सामंत सेन ने किया था और कुलीन प्रथा जो क्या था बल्लाल सेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है हमारा किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर व ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की है? किसने की है? सामंत सेन ने, विजय सेन ने, बल्लाल सेन ने या इनमें से कोई नहीं। तो किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर व ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की स्थापना की है? तो वो क्या है? बल्लाल सेन ने किया है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम? तो भारत में सर्वप्रथम जो आक्रमणकारी था वो कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम थे, जो कि 712 ईस्वी के आसपास उनके बारे में कहा जाता है कि वो आए थे। ठीक है, कहाँ के थे? वो अरब के थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव फर्स्ट, भीमदेव सेकेंड, मूलराज या इनमें से कोई नहीं। तो 1025 में जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी। ठीक है, तो उस समय कौन थे? तो वो थे भीमदेव प्रथम। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हमारा है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है?
जगन्नाथ मंदिर जो है बंगाल में, उड़ीसा में, केरल में, उत्तर प्रदेश में। तो जगन्नाथ मंदिर जो है वो है उड़ीसा के पुरी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? मतलब कौन से राजवंश ने शुरू भी किया और उसके बाद में अंत भी किया? पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार। तो ये जो शुरू किया था त्रिपक्षीय संघर्ष वो प्रतिहार ने किया था, गुर्जर प्रतिहार के द्वारा ये शुरू किया गया था। इसमें 3 पक्ष थे, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? कायस्थ जो है उनका एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? स्कंद पुराण, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति या ओशनम स्मृति। तो इनका सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है ओशनम स्मृति में मिलता है कायस्थ की एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो हिंदी विधि पर एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है मिताक्षरा। तो किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर, कंबन, नयचंद्र या अमोघ वर्ष। तो किसने किया है? विज्ञानेश्वर ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार की उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन है? तो उज्जैनी शाखा का जो संस्थापक है वो है हरिश्चंद्र, नागभट्ट, मिहिर भोज या फिर नागभट्ट। तो गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शासक के जो संस्थापक है वो है नागभट्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, देवपाल, धर्मपाल, गोपाल, इनमें से कोई नहीं। तो पाल वंश के संस्थापक थे तो वो थे गोपाल। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं। दूसरा ये आया था कि जो स्थापना की गई थी, ठीक है, भागलपुर में विक्रमशिला, वो पूछा, वो क्वेश्चन था धर्मपाल। ठीक है, लेकिन पाल वंश की स्थापना गोपाल के द्वारा की गई है, यह अलग क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन कविराज के नाम से विख्यात है? ठीक है, तो भुंज, मिहिर भोज, सिंधुराज, भोज परमार। तो कविराज के रूप में जो विख्यात हैं वो है भोज परमार। ऑप्शन नंबर डी। तो टोटल 56 प्रश्न हमने आपको कराया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।